हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज जो है हम 12वीं क्लास से इतिहास से संबंधित 500 वाले सीरीज वाले वीडियो का हम चौथा वीडियो लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से देखेंगे। और प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लो। चैनल पर जाकर के इतिहास से संबंधित 500 क्वेश्चन का हम वीडियो लेकर के आए हुए हैं। उसमें उसी कड़ी में यह जो है चौथा वीडियो, कौन सा वीडियो है? चौथा, यानी 5 वीडियो 100 नंबर का हम अपलोड करते हैं, 500 है, उसमें से ये चौथा वीडियो है। अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपको इतिहास से संबंधित तमाम परेशानियां हो जाएगी, जो क्या हो जाएगी? स्वाहा। ठीक है, परेशानी को स्वाहा करना है और नंबर को बढ़ाना है, तो इसको जरूर देखिएगा। जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें प्ले लिस्ट में 5 वीडियो 500 नंबर, उसी में से आप जो है 50 क्वेश्चन परीक्षा में मार के आ जाएंगे। चलो उसमें जय जय हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन जो लगा हुआ है स्क्रीन पर उसको ध्यान से देखा जाए और उसका आंसर भी किया जाए। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन आंसर किया जाए। चलो पहले का क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करते हैं ध्यान से देखेगा तो लोग। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई है? समुद्रगुप्त, भारत में गुप्त वंश का एक बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे, उनका क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो क्या कहा जाता है? हिटलर कहा जाता है, कि नेपोलियन, की विस्मार्क, की मुसोलिनी। बताओ इसमें से क्या आंसर होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नेपोलियन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी और बक्सर, P+B, बताओ कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी और बक्सर कब हुई थी? तो प्लासी की बताओ 1600, 1757, 1764 या 1750। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में और बक्सर हुई थी 1764 में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री का नाम आपको बताना है। कौन था? निकोलो कांटी था, डोमिंगो पेस था, अब्दुल रजाक था, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको कमेंट में डालना है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1785, 1757, 1771 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, अर्थात 1773। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था कलकत्ता में, बम्बई में या मद्रास में? सही जवाब आपको बताना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? क्लियर है? अगर पढ़ाई किए हो तो कमेंट में इसका आंसर बताओ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा सभ्यता का कौन था? मोहनजोदड़ो, की लोथल, की कालीबंगन, रंगपुर? तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? मोहनजोदड़ो। सर की उपाधि किसने वापस की थी? भारत के कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने, अंग्रेज उनको सर बोला था? सर, यार भाई आप किसी को सर बोलिएगा उसे घर के लोग को मारिएगा तो उसको सर बोल, अगर अच्छा रहेगा तो सर का उपाधि रखेगा, वापस कर देगा। तो वापस कर दिए थे कौन? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी के, रविंद्रनाथ ठाकुर की, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रविंद्रनाथ ठाकुर। और ठाकुर को ही अंग्रेजों से बोलता था टैगोर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है बताइए? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, बताइए। हम्पी में है, कि चिदम्बरम में है, कि बेलूर में है, कि श्रीरंगम में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। भारत के संविधान का पप्पा, संविधान का पिता किसको बोलते हैं? राजेंद्र प्रसाद को, कि अंबेडकर को, कि सच्चिदानंद को, कि जवाहरलाल नेहरू को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर साहब को। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य, की सिक्का, की अभिलेख, की भग्नावशेष, ये सब पुरातत्व में आता है। ये भी आता है, ये भी आता है। साहित्य पुरातत्व में नहीं आता, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप इसका आंसर कर लेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन। 1914 में, कि 19 में, कि 15 में, कि 18 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 13 अप्रैल 1919 को। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री समझते हैं ना, अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुने होंगे। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल था, कि मान सिंह था, कि टोडरमल था, कि अबुल फजल था? अबुल फजल तो अकबरनामा लिखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? टोडरमल। क्या होगा?
एक्टोडर्मल होगा। अगला क्वेश्चन ले लो, वास्को डिगम्मा, वास्को डिगम्मा भारत कब आया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1458 में कि 1498 में कि 1558 कि 1598? तो कब आया था? 1498 में आया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है कि आगरा में है कि जयपुर में है कि अजमेर में है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? सिराजुद्दौला कि शुजाउद्दौला कि बहादुर शाह जफर के इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय। चलो, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति क्या हुई थी? 4 गो। पहली वाली कहाँ हुई थी? राजगिरी। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली। तीसरी कहाँ हुई थी? पटना। चौथी कहाँ हुई थी? कश्मीर। क्लियर है। तो तीसरी पूछ रहा है, तो तीसरी कहाँ हुई थी बताओ? तो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र। यही होगा, सही से मिस्टेक अच्छा से प्रिंट नहीं हुआ है, पाटलिपुत्र होगा। ठीक है। इंडिया गेट का निर्माण बता दो तो लोग। इंडिया गेट वो गेटवे ऑफ इंडिया है, वो इंडिया गेट है। इसके बताओ इसमें आंसर क्या होगा? 11 होगा कि 21 होगा कि 31 होगा कि 41 होगा? तो आंसर क्या होगा? 1921। गुरु नानक जानते हैं? सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु नानक का जन्म स्थान अमृतसर की, चंडीगढ़ की, तलवंडी या लाहौर? तो सबको पता होगा इनका जन्म हुआ था तलवंडी। क्लियर है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले? बताओ एक आंसर क्या हुई? तो एक आंसर हुई ऑप्शन नंबर ए, जय हिंद दिल्ली चलो। ये सब कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। प्रयाग प्रशस्ति की रचना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी? बताओ, कालिदास ने की थी कि बाणभट्ट ने की थी, हरिसेन ने की थी कि पतंजलि ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिसेन। कौन? हरिसेन ने की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में कि काशी में कि कानपुर में कि कालपी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर काशी में। जन्म काशी में और रानी झांसी में। झांसी की रानी थी लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कौन सा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू किया गया? दांडी यात्रा के बाद किस आंदोलन की शुरुआत की गई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? सही जवाब बता दो। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो मीरा थी, मीरा बहुत बड़ी भक्त थी। सुनिएगा, किसकी भक्त थी? किसकी उपासना करती थी? राम की कि कृष्ण की कि नानक की उपासना करती थी कि विष्णु की उपासना? किसकी उपासना करती थी? तो मीरा कृष्ण भक्त थी। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, पूना समझौता कब हुई थी? 1932 में कि 1939 में कि 1942 में कि 1934 में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1932। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने वर्षों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 दिन। और जीता किसने? कमेंट सेक्शन में बता दो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, राष्ट्रपति कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू थे कि लाल बहादुर शास्त्री थे कि राजेंद्र प्रसाद जी थे कि डॉक्टर अंबेडकर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इब्न बतूता थोड़ा एडजस्ट कर लेना। किस देश का यात्री था? कहाँ से आया था इब्न बतूता? इटली से आया था कि ईरान से आया था कि मोरक्को से आया था कि यूनान से आया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मोरक्को से आया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री था उस समय? डिजरायली था कि रॉबर्ट पील था कि पामस्टन था कि ग्लेडस्टोन था? पामस्टन, क्या उसका नाम था? पामस्टन, क्या नाम था उसका? पामस्टन था। जो 1857 का यहाँ विद्रोह हो रहा था, तब उस समय अंग्रेज का वहाँ का उस देश का ब्रिटेन का राष्ट्रपति कौन, माफी चाहेंगे, प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लो।
अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दिन ए इलाही, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिन ए इलाही कब स्थापना की थी? 62 में, 69 में कि 64 में कि 82 में? इसका जवाब आपको बताना है। 1290 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बहुत गलती ऑप्शन लग गया है। बता, इस क्वेश्चन को ऐसे ले लो, जितना डेट लिखा, ये सब जो आंदोलन है कब कब हुआ था बता दो। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? असहयोग कब हुआ था? खिलाफत कब हुआ था? या भारत छोड़ो कब हुआ था? आपको जो है ना बताना है कमेंट सेक्शन में, सबका आंसर बताओ इसमें, है ना। बताओ कब कब हुआ था? ये हुआ था 30 में, ये हुआ था 20 में, 20 में, आई कब? 1942 में। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि जी ने की कि मन्नू ने किया कि याज्ञवल्क्य ने किया कि वेद व्यास ने किया? तो महाभारत को लिखने वाले कौन थे? तो वेद व्यास जी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त बम्बई, पंजाब, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बता दो, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी है कि व्यास नदी कि सतलज नदी कि रावी नदी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन। 1855 में कि 60 में, 65 में कि 1885 में? सिद्धू कान्हू चांद भैरव 4 भाई मिलकर के लड़ रहा था संथाल विद्रोह। कब हुई थी? तो 1855 ईस्वी में हुई थी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बहुत सुंदर क्वेश्चन और सबसे सिंपल क्वेश्चन। अकबर ने कि माफ़ी चाहेंगे, जहांगीर ने कि औरंगजेब ने कि शाहजहां ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाहजहां ने उसकी मतलब उसको बनवाया था ताजमहल को। शहीद आजम, शहीद आजम किसे कहा जाता है बताइए? अशफाक उल्लाह खान को कि सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को कि सुभाष चंद्र बोस को? तो शहीद आजम बोलते हैं शहीद भगत सिंह। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था कि वेद व्यास ने लिखा था कि मेगास्थनीज ने लिखा था कि कौटिल्य लिखा था? किसने लिखा था बताना आपको है। और किसने लिखा था? तो डी नंबर। कौन? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था भारत आने वाला? सबसे पहले पुर्तगाली आया था कि ब्रिटिश आया था कि डच आया था कि फ्रांसीसी आया था? तो सबको पता 1498 ईस्वी में कौन आया था? पुर्तगाली। चलिए, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? आपको कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। हिंदू से कि बौद्ध से कि शैव से कि जैन से? इसमें से दोनों में से, चारों में से कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। देखिए, श्वेतांबर दिगंबर एगो होता है हीनयान और महायान। महायान हीनयान का संबंध किससे है? और श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे आपको बताना है। ठीक है, वीडियो को रोक दो थोड़ा देर के लिए, कमेंट में आंसर देख दो ताकि हम समझ सके कि तुम लोग को पता है कि नहीं है। दामिन इकोह क्या है? दामिन इकोह क्या है? ये किसी जमीन का भाग है कि उपाधि है कि तलवार है कि जागीर को बोला जाता है दामिनी को? दामिनी को जो है राजमहल की पहाड़ी या झारखंड में पड़ता है, तो भू भाग है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्या है ये? दामिनी को एक क्या है? भू भाग है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वीडी सावरकर ने कहा कि मजूमदार ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20, 22। क्लियर? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी या माउंटबेटन कि लाल बहादुर शास्त्री की वल्लभ भाई पटेल? तो दो आंसर होगा, नहीं हटा दो। इसमें बताओ, भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा तो राजगोपालाचारी, या नॉर्मल पूछेगा भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा अंतिम तो माउंटबेटन, भारतीय पूछेगा तो राजगोपालाचारी, ऐसे नॉर्मल पूछेगा तो माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, हरिहर एवं बुका किस वंश का शासक था? संगम, सुल्लू, तुल्लू, आरवीडू? बताओ, इसका सही जवाब आपको बताना है। किसका? ये सब जो है ना विजयनगर साम्राज्य से। किससे है?
विजयनगर साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए लागू कब हुआ? 49 में कि 50 में कि 51 में कि 52 में? तो लागू हुआ 50 में, अंगीकार हुआ 49 में, बन के तैयार हुआ 49 में, लागू हुआ 50 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है? क्वेश्चन इसे पूछ सकते हैं, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है कि फाहियान है कि ह्वेनसांग है कि अल बरूनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबको पता होगा, मेगास्थनीज। आईने अकबरी किसने लिखा है? अकबर के बारे में उसकी जो है उसके बारे में किताब लिखी गई, कौन लिखा है? बाबर लिखा है कि फैजी ने लिखा है कि अबुल फजल ने लिखा है कि बदायूनी ने लिखा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अर्थात अबुल फजल। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइए, तो रिपीट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने दिया, चंद्रशेखर आजाद ने दिया कि नेहरू जी ने दिया कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अशोक जो था बहुत प्रतापी राजा हुआ करता था, किस वंश का था? बताइए, नंद वंश का था कि मौर्य वंश का था कि पाल वंश का था कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा बी अर्थात मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1858 में कि 81 में कि 85 में कि 90 में? सबको पता होगा, इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। क्लियर है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? विवाह कितने प्रकार का किया जाता है? मनुस्मृति में क्या चर्चा है? 4 प्रकार का विवाह कि 6 प्रकार का कि 8 प्रकार का कि 9 प्रकार का? तो सही जवाब इसका हो जाएगा 8 प्रकार, जिसमें 4 गो को बोलते हैं अच्छा टाइप है विवाह का और 4 गो घटिया टाइप है। ठीक है? कोल विद्रोह का नेता कौन था? कोल विद्रोह, सिद्धू कान्हू कि बिरसा मुंडा कि तीरथ सिंह कि बुद्धो भगत? कोल विद्रोह का नेता कौन था आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे देख लो। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? 3 गो। तो प्रथम कब हुई थी? 1509 में कि 26 में कि 56 में कि 1761 में? तो प्रथम हुई थी तुम्हारा 1526 में, दूसरा हुआ था 56 में, तीसरा हुआ था 1761 में। अगला क्वेश्चन, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण बना? उसका क्या नाम था? एनफील्ड राइफल कि ब्राउन बेस की रेमिंगटन की? इनमें से कोई नहीं। तो एनफील्ड राइफल, कौन राइफल? एनफील्ड राइफल उसका नाम था, जिसमें चर्बी भरा रहता था। चलिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म, ऋषभदेव, आदित्यनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर? इसका भी आंसर आपको बताना है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में अंग्रेजों के किलाबंद बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम? इनमें से कोई नहीं था। सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्लियर है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया? मोहनजोदड़ो, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. बिस्ट? तो आंसर क्या हो जाएगा? चलो अगला क्वेश्चन, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मीरा का कि कबीर का कि गुरु नानक का? कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात किनका? कबीर का। क्लियर है? तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था, कौन था? ऑप्शन देकर के आंसर बताओ। तो शुरू किया था कौन? अकबर। अब प्रतिबंध लगा दिया जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, रामानंद के चेला कौन थे? रैदास कि कबीर कि धन्ना पीपा? कि इनमें से सभी? तो बस सभी मिल गया, आंसर मार दो। अगला क्वेश्चन, कि अकबर ने टोडरमल को दीवानी और अशरफ कब नियुक्त किया? दीवान या अशरफ कब नियुक्त किया? 82 में कि 83 में कि 84 में कि 85 में? तो इसका आंसर लिख देना कितना। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, तिलक ने कि लाजपत राय ने कि सुभाष चंद्र बोस ने? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो लौह युग कि कांस्य युग कि दोनों? कि इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात कौन युग? कांस्य युग। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी? महलवारी बंदोबस्त मार्टिन वर्ड, कर्नल रीड, मुनरो, बुकानन? बताइए, रीड होगा कि मुनरो होगा? आपको बताना है।
सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना के बारे में जानता था कि नहीं, चांदी के बारे में कि लोहा के बारे में कि तांबा के बारे में? तो वो सब किसके बारे में नहीं जानता था? लोहा के बारे में उस सबको कोई जानकारी नहीं थी। फतेहपुर सिकड़ी सही से लिखना चाहिए था। किसकी राजधानी, किसने राजधानी बनाया? बाबर, अकबर, जहांगीर, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अकबर ने दिन ए इलाही का कब शुरू किया? दिन ए इलाही 62 में कि 64 में कि 69 में कि 81 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1500। बताओ 62 होगा कि 64? आपको बताना है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? जीना ने दिया कि लियाकत अली कि चौधरी रहमत अली कि इकबाल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रहमत अली। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1515 में कि 12 में कि 10 में कि 1509 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1510 में। ठीक है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? बताइए, बम्बई में है कि मद्रास में है कि दिल्ली में है कि कलकत्ता में है? तो कहाँ है ये? कोलकाता में। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ कि तैमूर के साथ कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ? तो महमूद गजनी के साथ। किसके साथ? अगला क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य है कि मेगास्थनीज है कि अलबरूनी है कि इनमें से कोई नहीं? मेगास्थनीज कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा इंडिका के लेखक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? बताइए, कौना भारत में? पश्चिम में कि उत्तर में कि पूर्व में कि दक्षिण में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण में बिताया। ठीक है। गोपुरम का संबंध किससे है? व्यापार से है। ये शब्द किससे है? कि गाय से है कि मंदिर से है कि नगर से है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कहाँ से? मंदिर से। ठीक है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बताइए, कलकत्ता को कि शिमला को कि गोवा को कि बम्बई को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बम्बई। महात्मा गांधी का जन्म तो सबको मालूम होना चाहिए 2 अक्टूबर को हुआ था। और कब हुआ था? तो 1869 को हुआ था। ठीक है। दांडी जो है किस राज्य में स्थित है? बिहार में है कि बंगाल में है कि महाराष्ट्र में है कि गुजरात में? तो कहाँ है दांडी पड़ेगा तुम्हारा गुजरात में। ठीक है। धर्म की शुरुआत यानी धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी? थोड़ा साउंड को लेकर के मैनेज कर लेना। ठीक है। या अशोक ने की थी कि कनिष्क ने की थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष? बंगाल विभाजन किसने किया था? करजनवा किया था। तो 4 में किया था कि 11 में कि 6 में कि 5 में? सही बताओ लोगों आंसर। तो सही जवाब क्या हो जाए? 1905 में किया था। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? चंपारण सत्याग्रह हम तो बिहारी बनी सर, हमने तो मालूम रहे कि चाहे चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो बिहार से है। क्लियर है? पुराणों की संख्या रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, उसका क्या नाम था? बताइए। इतसिंग, फायान, वेनसांग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, इसका आंसर हो जाएगा चलो देखो ध्यान से, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? फायान आया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने प्रकाश अपना विचार व्यक्त किया है? महात्मा गांधी जी कि कबीर कि चैतन्य कि गुरु नानक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात महात्मा गांधी जी। चलो 84 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा साउंड को लेकर मैनेज कर लेना भाई, क्या करेगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, डॉक्टर अंबेडकर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लो, आईने अकबरी किसने लिखा था? तब बदायूनी ने लिखा था कि अकबर ने खुद लिखा था कि अबुल फजल ने लिखा था कि फैजी ने लिखा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
अबुल फजल। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो कबीर का, कि रैदास का, कि मीरा का, कि गुरु नानक का? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु नानक। क्लियर है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बनाई गई है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बताओ? गेटवे ऑफ इंडिया तुम्हारा पड़ेगा मुंबई में। 9 शास्त्रीय शैली, 9 गौथिक शैली, इंडो सारासेनिक शैली, कि इनमें से कोई नहीं। थोड़ा राइटिंग या मैनेज कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 गौथिक शैली। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य वंश से, कि गुप्त से, कि बहमनी से, कि विजयनगर से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? प्रथम पुर्तगाली पता ही होगा तो लोगों को। कोलंबस था, कि रियो डी जेनेरियो था, कि वास्को डी गामा था, कि इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता है कौन था? वास्को डी गामा। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी 1939 से कब? 1945। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39। समाप्त कब? तो 1945। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार, स्नान करने वाला और अनाज रखने वाला दोनों कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो। स्नान करने की बात हो या खाने की बात हो, तो खाने वाला और स्नान करने वाला दोनों मोहनजोदड़ो। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था आपको बताना है। 1916 में, कि 1930 में, कि 1942 में, कि 1920 में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी होता है। क्लियर है। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? जीना बना, कि लियाकत अली, कि इकबाल खान, मोहम्मद इकबाल, की मौलाना आज़ाद? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? किस भाषा में महाभारत की रचना हुई है? संस्कृत में, कि पाली में, कि प्राकृत में, कि हिंदी में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस में हुई है? संस्कृत में। अगला क्वेश्चन ले लो, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कि 32 में, कि 41 में, कि 51 में, कि 55 में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 55 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से आता? चिश्ती से था, कि सुहरावर्दी से था, कि कादरी से था, कि इनमें से कोई नहीं था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोलो कांटे, जीएस लिबदेव, कार्ल मार्क्स? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। इनमें से कौन? महिला महिला? तो इनमें से सभी का आंसर दिख ही रहा है, तो मार दो। इनमें से सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? तो वही चर्बी वाला लिखा ना, चर्बी वाला बंदूक या कारतूस, याद रखिए, इनफील्ड राइफल वाला। और अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ बताइए? दिल्ली में है, कि आगरा में है, कि जयपुर में है, कि अजमेर में है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितना बार हम लोग इसको वीडियो में बता चुके हैं, और इसलिए इसका आंसर आपको निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में देना है, और उम्मीद करते हैं आप देंगे भी, और बहुत ही तत्परता से आप इस वीडियो को देखे होंगे। और इस तरह